चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसको चालू ही रखें, मन कर रहा बंद कर दें, आवाज बहुत आ रहा। चलिए सबसे पहले आपको याद रखना है पॉलिटी का ये बैच है आपका, राज व्यवस्था, ठीक है। और आपको याद रखना जीके जीएस हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ परिचय आपको देंगे ना, जो नया नया चेहरा है उसको परिचय देने का जरूरत आपको इस क्लास में ही मिल जाएगा। 4-5 क्लास करके देखिए, समझ में आएगा तो ठीक बात है, नहीं समझ में आएगा तो फिर देखा जाएगा। चलिए जो जान रहे हैं उसके लिए तो नया चेहरा तो होगा नहीं। तो सबसे पहला हम लिखने चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो वर्ड क्या है आपके सामने? संविधान। क्या हो जाएगा आपके सामने? संविधान तथा राज व्यवस्था। ध्यान दीजिए, आपका क्या हो गया? संविधान और क्या हो गया? राज व्यवस्था। संविधान के बारे में अगर बात किया जाएगा तो इसी को इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। क्या कहा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि राज व्यवस्था को पॉलिटी कहा जाता है। राज व्यवस्था को क्या कहा गया? पॉलिटी राज व्यवस्था को आपको कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। और हमारा जो ये बैच है जीएस का, ये आपका पॉलिटी से ही स्टार्ट है। बाद बाकी इतिहास पढ़ना है तो सुबह पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़ना है तो सुबह पढ़िएगा, जो कि रनिंग बैच है। ये आपका पूरा बिल्कुल बेसिक से बैच होगा। जो कुछ भी नहीं जानते जीके जीएस में, वहां से स्टार्ट हो रहा है ये बैच आपका, जो पूरे तरीके से आपको याद रखना है। कोई भी भारत का आपको याद रखना, इंडिया का कहां चला गया जी? ऐसे काहे कर रहा है, सता रहा बहुत। चलिए, तो इंडिया का वनडे एग्जाम, आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, झारखंड पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जहां पे आपको याद रखना जीके का पोर्शन पूछा जाता है, वो सभी वनडे एग्जाम के लिए आपको ये क्लास पूरे तरीके से बेनिफिशियल हो जाएगा। जो कि आपका एक टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद खुद आप लोग सवाल बनाइएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम एमसीक्यू लाएंगे या टेस्ट लेंगे, जो भी आपसे खुद बन जाएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर आपका टॉपिक टेस्ट होगा। चलिए आपको बता देते हैं, जो आज हमको देख पा रहे पहली बार उसको बता दे रहे हैं कि जो बैचेज है आपको पूरा बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल ले जाया जाएगा। जो एक बार पढ़िए आप, उसके बाद आपको बार बार पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपको क्लास में कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। जितना आपको पढ़ाएंगे इस बोर्ड का पूरा पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, ताकि आप घर पे जाके आराम से लिख लीजिएगा। क्लास में लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास में अगर लिखिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और ज्यादा समय भी लग जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपको याद रखना है कि पूरा ये जो बैच है ना पूरा हिंदी में चलेगा ना पूरा इंग्लिश में चलेगा, दोनों मीडियम को मिला के चलेगा। जिस तरीके से टॉपिक लिख दिया गया है, जो आपका मेन पॉइंट होता है, जहां पे हिंदी और इंग्लिश समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वहां पे आपको ये पॉइंट लिखा जाएगा। अरे समझ में आ गया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी अभी 12 देके आए ना। 12 देके कौन कौन आए, हाथ खड़ा कीजिएगा। चलिए 12 देके ज्यादा नहीं, 3-4 ही है। चलिए ठीक बात है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ? संविधान तथा राज व्यवस्था। शांत रहिए। अब संविधान तथा क्या लिखा हुआ है? राज व्यवस्था। और जीके जीएस में आपको बोर होना नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़िए, जीके जीएस को समझ समझ के पढ़िए, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ संविधान तथा राज व्यवस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ये दो वर्ड अलग अलग होता है, याद रखिएगा। कई को लगता है कि संविधान और राज व्यवस्था दोनों वर्ड एक ही है, बिल्कुल नहीं है। दोनों वर्ड अलग अलग है, याद रखिएगा। रामू और श्यामू में अंतर है, तभी नाम दोनों अलग है। रामू काला है और श्यामू गोरा है थोड़ा दिखने में, तो बात वही है। संविधान और राज व्यवस्था में कुछ तो बात होगा, और तभी तो जाके इसका नाम भी अलग है। अरे हाँ या ना? हाँ ना बोलते रहिएगा। ऐसा ही बोल रहे हैं? गोंगा उंगा बैठ गए क्या? गोंगा उंगा नहीं ना, गोंगा जो हाथ खड़ा की जैसा आई एम गोंगा, ठीक है। आपको बुलवाएंगे ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, एक वर्ड को पहले देखते हैं कि
आखिरकार ओरिजिन कहां से हुआ? ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, जो राज व्यवस्था का है, उद्भव कहां से हुआ राज व्यवस्था का? अगर बात किया जाएगा राज व्यवस्था का उद्भव, अगर बात किया जाए, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ बोल रहे हैं, बताइए। चलिए, अगर बात किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए आराम से, कि राज्य व्यवस्था का उद्भव आखिरकार हुआ कहां से। ये जो पॉलिटी आप सब्जेक्ट के रूप में देख पा रहे हैं, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, आखिरकार कहां से निकल के आया एक विषय के रूप में। एज ए सब्जेक्ट पॉलिटी या राज व्यवस्था, जिसको राजनीति विज्ञान भी कहते हैं, निकल के कहां से आ गया? अचानक से एक दिन में आपका निकल के नहीं आएगा। हेलो, बोलिए। हाँ, हम क्लास ले रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज व्यवस्था का उद्भव आखिर हुआ कैसे, और ये किस देश से इसका ओरिजिन हुआ। तो आपको एक पॉइंट कान खोलकर सुनिएगा कि विश्व में जो भी सब्जेक्ट है, जितना भी सब एक विषय है, सभी विषय का उद्भव ना, सभी विषय का ओरिजिन ना फिलॉसफी से हुआ, दर्शन से हुआ। दार्शनिक बहुत सारे हुए जो फिलॉसफी देते गए, तो जाके एक ना एक दिन वो सब्जेक्ट के रूप में आया उभर के। तो इस सब्जेक्ट का भी ओरिजिन दर्शन से हुआ, और ये फिलॉसफी कहां से निकला? तो ये फिलॉसफी निकला, आपको याद रखना है, यूनान से। कहां से निकला? यूनान से, ग्रीक से। आपको याद रखना है, इस सब्जेक्ट का यानी कि राज व्यवस्था का, पॉलिटी का उद्भव हुआ। अब यूनान में कई दार्शनिक हुए, कई फिलॉसफर हुए, जो अपने अपने समय में अलग अलग बात लोगों को बताएं। तो जाके धीरे धीरे वही फिलॉसफी बनते एक समय एक सब्जेक्ट का रूप धारण कर लिया। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट आपको याद रखना, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपका राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना फिलॉसफी से ही निकल के आता है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना, कॉमन सा बात है। हम डायरेक्ट अभी संविधान पॉलिटी बैच आते के साथ सबके माइंड में आ जाता अनुच्छेद नंबर 1, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 पे ले जाने में हम कम से कम 20 क्लास लगाएंगे। क्यों? इसका कारण है, ये 20 क्लास कर लीजिएगा ना, हम गारंटी दे सकते हैं आप किसी भी बुक से पढ़ के समझ सकते हैं। और यही 20 क्लास में आपको पूरा पॉलिटी का अधिकांश बात ज्ञान हो जाएगा। इसलिए क्लास को एकदम आराम से और जिस तरीके से पढ़ा रहे, कान खोल के सुनते जाइए, और घर पे आपको भेज देंगे पीडीएफ। और पीडीएफ हमेशा मेरा हैंड रिटन नोट्स होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, हर चीज का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। बात किया जाएगा कि ओरिजिन ऑफ पॉलिटी कहां से हुआ, तो बात करेंगे राज व्यवस्था का। राज, अभी हम बताने वाले कि राज व्यवस्था किसे कहा जाएगा, बताएंगे अभी जस्ट। ठीक है, राज व्यवस्था का उद्भव आपको याद रखना है, एक दर्शन के रूप में हुआ, एक फिलॉसफी के रूप में हुआ। यह बात आपको ध्यान रखना। अगर बात किया जाएगा राज व्यवस्था के बारे में, तो ये कैसे निकला, कौन थे वो लोग, और दर्शन से ही विषय का रूप धारण किया, आपको ध्यान रखना। तो यूनान में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुकरात। नाम सुने सुकरात का? नाम नहीं सुने हैं? सुकरात, क्या नाम है? सुकरात। नए सुने तो सुन लीजिए आज, और नए सुने तो आज सुना रहे ना। सुकरात, क्या नाम है? सुकरात। तो राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक दार्शनिक के बारे में पहले व्यक्ति माने जाते सुकरात ने इस विषय के संबंध में पहली बार अपना दर्शन दिया था, यानी कि दार्शनिक दिया था, फिलॉसफी दिया था। राजनीति के बारे में पहली बार फिलॉसफी समझाया था। वह व्यक्ति कौन था? सुकरात। कौन है? सुकरात, याद रखना। तो पहले हम एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं, यह एक विषय के रूप में, विषय के रूप में कौन सा सब्जेक्ट?
राज व्यवस्था या पॉलिटी एक विषय के रूप में देने का योगदान यूनानियों का है। किसका है आपका? यूनानियों, यानी कि इसी को ग्रीक कहा जाएगा, ग्रीक का है, यूनानी का है। अब बात करेंगे यूनानी है कौन। यूनानी आज क्या देश है? बिल्कुल ग्रीस देश का नाम सुने, ग्रीस यूरोप में पड़ेगा, ग्रीस क्या नाम है? ग्रीस। तो वही देश है, उसी के लोगों को यूनानी कहा जाता है। उन लोग का माइंड ना, आपको याद रखना, बहुत शार्प है, बहुत तेज दिमाग है। और जितना भी है एरिस्टोटल, अरस्तु, सिकंदर नाम सुने हैं, ये सब कहां का था? यूनान। तो वो लोग शुरुआत से ही बुद्धि उन लोग का तेज है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, जलवायु का अच्छा इलाका है, और ठंड और गर्म में आप लोग को भी अंतर मिलेगा। गर्मी में ज्यादा सोचने का कैपेसिटी नहीं रहता जितना ठंड में रहता है। ठंड में आपका दिमाग ठंडा रहेगा। अरे हाँ या ना? अभी गर्मी आ रहा है ना, मोहल्ला में देखा खूब लड़ाई झगड़ा, उधर उगलियारा, उधर उगलियारा, उधर उगलियारा। लेकिन ठंडी में ज्यादा आपको लड़ाई झगड़ा देखने के लिए नहीं मिले, सब शांत माहौल में रहेगा। कौन लड़ाई झगड़ा करेगा? लेकिन अभी गर्मी आ गया ना, सबका खोपड़ी ना एकदम बमकेगा बमकेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो योगदान किसका है? ग्रीक का है। अगला बात करेंगे यूनान के ही आपको याद रखना व्यक्ति थे, यूनान के ही एक प्रथम व्यक्ति थे, सॉरी प्रथम नहीं लिखते हैं, यूनान के ही एक दार्शनिक थे, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम, यूनान के ही एक दार्शनिक जिसका नाम क्या बताया अभी? सुकरात। अरे क्या नाम है? सुकरात। सुकरात ने राज व्यवस्था संबंधित आपको याद रखना है दार्शनिक दिया या फिलॉसफी दिया, दर्शन दिया। ठीक है, राज व्यवस्था संबंधित कुछ बातों को बताया, लेकिन इसका कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर सुकरात के बारे में बात किया जाए ना, तो इसका कोई भी ग्रंथ आपको याद रखना है, नहीं मिलता है। किसका ग्रंथ? सुकरात। लेकिन सुकरात एक व्यक्ति थे। अब सुकरात को क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको? सुकरात को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी का शिष्य था, इसी का एक आपको याद रखना चेला था, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, प्लेटो। अरे नाम सुने हैं? प्लूटो या सॉरी प्लेटो, प्लूटो नहीं प्लेटो। क्या नाम है? प्लेटो। और इसी का शिष्य था, आपको याद रखना है, सुकरात का शिष्य का नाम प्लेटो। अब प्लेटो का शिष्य का नाम था अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य का नाम था सिकंदर। अरे कौन था? ये क्रम लगाने भी कई बार एग्जाम में आता है, इतिहास में भी और पॉलिटी में भी, ये दोनों जगह याद रखना। चलिए, तो हम लिखना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको याद रखना है कि सुकरात के ही शिष्य, जिसका नाम क्या था? प्लेटो। क्या नाम है आपका? प्लेटो ने भी, ध्यान से देखिएगा, प्लेटो ने भी राज व्यवस्था, बात नहीं कीजिए, राज व्यवस्था संबंधित बातों को दर्शन के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में समझाया। अब ध्यान दीजिए, आपको एक बात समझ में नहीं आता होगा, सर ये फिलॉसफी हर जगह लिख रहे हैं, क्या है? पागल उगल तो नहीं हो गए शाम सवेरे? नहीं, कोई भी चीज आपको याद रखना है, किसी भी चीज का, आप मार्केट में कोई भी चीज आप जो फैक्ट कहते हैं ना, वो फिलॉसफी से ही निकलता है। चाणक्य का नीति, वो बोले थे, वही चीज प्रूफ हो गया ना, तो बोला गया चाणक्य का नीति ये करो तो ये हो जाएगा। अरे समझ में आया ना? तो वो फिलॉसफी था वो उनका, कि ऐसा अगर राजा करता है, ऐसा करता है तो ऐसा हो जाता है। तो फिलॉसफी बताते थे, राजनीति संबंधित बातों के बारे में ये जानकारी देते थे लोगों में कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए।
और इसका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है? तो प्लेटो का एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है प्लेटो का, और इसका पुस्तक का इसका जो बुक है कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रिपब्लिक पुस्तक किसका है? प्लेटो, जिसमें इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था या राजनीतिक विज्ञान के संबंधित बहुत सारे फिलॉसफी के बारे में समझाया था कि इस तरीके से किया जाए तो ऐसा राजनीति में परिवर्तन होगा, इस तरीके से किया जाए तो ऐसा राजनीति में परिवर्तन होगा। ये बात को समझाने वाले कौन थे? अरे कौन थे? प्लेटो। फिर आगे चल के आपको याद रखना है, प्लेटो नहीं, उस समय की यूनान की जो राजधानी हुआ करता था एथेंस। क्या नाम है? एथेंस। एथेंस में आपको याद रखना है कि एक इन्होंने संस्था खोला या स्कूल खोला। क्या खोला? संस्था खोला या फिर क्या खोला? एक स्कूल खोला जिसका नाम था द एकेडमी। क्या नाम था? तो लिख देते हैं ये पॉइंट को भी आपको कि प्लेटो ने, कौन आपका? प्लेटो ने एथेंस में एक संस्थान खोला, और इसी में सारे बातों को बताया जाता था राजनीतिक संबंधित फिलॉसफियों के बारे में, कि ये फिलॉसफी ऐसे होता है, ये फिलॉसफी ऐसे होता है, ये फिलॉसफी ऐसे होता है, ये सारा बात आपको बताते थे। और इसका नाम जो है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, इसका जो नेम था द एकेडमी। क्या नाम है? द एकेडमी। और इसी द एकेडमी से एक शिष्य निकला जिसका ही नाम था अरस्तु। क्या नाम था? एरिस्टोटल। और इसी संस्थान में पढ़ता था कौन आपका? अरस्तु। तो इसी संस्थान से एक आपको याद रखना है, प्लेटो का प्रसिद्ध शिष्य था, प्रसिद्ध शिष्य हुआ, जिसका नाम क्या था? अरस्तु। क्या नाम हो जाएगा? अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल। क्या नाम हो गया? अरस्तु, या फिर क्या हो गया? एरिस्टोटल। और इसने आपको याद रखना है एक पुस्तक का रचना किया, यह भी कई बार हेलो, चलिए। तो ये अरस्तु भी एक पुस्तक का रचना किया, और जिस पुस्तक का नाम आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका बुक का नाम द पॉलिटिक्स। कौन आपका? द पॉलिटिक्स। और पहली बार ऐसा लगा पढ़ के इस बुक को पूरे देश में, और याद रखना पूरे देश विदेश में यह बुक फैला, एरिस्टोटल का पुस्तक द पॉलिटिक्स, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में था। कैसा लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज यूनान का ही है। ग्रीक लैंग्वेज कहां का है? यूनान का। तो द पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक का रचना किया, जिसमें इन्होंने राज व्यवस्था संबंधित बातों के बारे में जानकारी दिया कि राजनीति क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, आखिरकार पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। कौन किया? इसीलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पता है ना, राजनीतिक विज्ञान का पिता। एगो मेरा स्टूडेंट था, एगो ने कितने था, ऐसा पढ़ा रहे थे, पार्ट 3 में था। तो उससे बोले, सबसे पहला दिन था क्लास में, पूछे कि आप कौन सब्जेक्ट लिए, आप कौन सब्जेक्ट, तो हाथ सब खड़ा किया। तो बोला हम पॉलिटिकल साइंस लिए। हम बोले कौन सा पार्ट, कौन सा ईयर? बोला पार्ट 3। बताइए तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आसमान देखने लगा। ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, याद रखना है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है। यह बात आपको याद रखना है, लिख देते हैं, एक मिनट। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि आपको याद रखना है कोई विशेष बात चल रहा है क्या? विशेष बात चल रहा है, बताइए। अगर विशेष बात चल रहा है, एगो हम बैच है मेरे पास, वो बातें करने का बैच। हाँ, वो बात कर, उसमें सिर्फ बात किया जाता है, ठीक है।
उसका फी मात्र 300 रुपया रखे मंथली। हाँ 300 रुपया दीजिए और आइए आराम से कूलर चला लीजिए, बैठ के बात कीजिए, चल जाइए। 1 घंटा का 300 रुपया फी, जितना ज्यादा बात कर सकते कीजिए। राजनीति, 1 मिनट। तो आपको याद रखना राजनीतिक विज्ञान के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक या पिता किसे कहा जाएगा? अरस्तु को। तो यहां पे 3-4 फैक्ट तो अभी तक कई बार एग्जाम में, एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा ही गया। अब बीए पार्ट 30 का एग्जाम दीजिएगा ना 1 या 2 में, आपको ये चीज पूछता भी है। पार्ट 1, 2 या 30 में कहीं ना कहीं आपको ये पूछता है कि अरस्तु का बुक का नाम क्या है? द पॉलिटिक्स। क्या नाम है? द पॉलिटिक्स। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। और यह भी पूछा गया कि प्लेटो का एक आपका संस्थान था जिसका नाम क्या है? द एकेडमी। सुकरात इसके कौन थे? गुरु थे। और ये द एकेडमी का स्थापना कहां पे हुआ था? एथेंस में। अरे कहां पे? एथेंस में। तो इस तरीके से राजनीतिक विज्ञान, जो पॉलिटी आप कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, ये धीरे धीरे एक दर्शन से, ये बात कब का है? जब ईसा मसीह का भारत में जन्म हुआ भी नहीं था। सॉरी, मतलब जहां भी जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ भी नहीं था, तब से पहले का बात है। तो कोई भी सब्जेक्ट फिलॉसफी दिया जाएगा धीरे धीरे कर करके, एज ए सब्जेक्ट आने में काफी लंबा समय लगता है। अरे समझ में आया? तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट तो पहले याद रखिएगा, तब हम जाकर टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले आपको क्या बताएं कि राज व्यवस्था का ओरिजिन कैसे हुआ। तो किसी भी सब्जेक्ट का आपको ओरिजिन के संबंध में एक बात आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको याद रखना फिलॉसफी से ही निकलता है। और ये जो सब्जेक्ट है आपको यूनान से निकला। किस देश से निकला है? यूनान से। और इसमें सबसे पहला एक प्रमुख व्यक्ति का योगदान दिखता है जिसका नाम क्या है? सुकरात। और सुकरात के ही शिष्य थे जिसका नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो का बुक था जिसका नाम था रिपब्लिक। इसमें बहुत सारा बात बताया इन्होंने कि राज व्यवस्था को किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से राजा को फॉलो करना होता है। और इसके बाद आपको याद रखना, इन्होंने ही द एकेडमिक नामक एक संस्थान खोला था जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि यहीं से पढ़ के निकले थे कौन? अरस्तु, एरिस्टोटल। और जिन्होंने एक बुक का रचना कर दिया द पॉलिटिक्स, और यही बुक से आपको याद रखना इसका नाम पूरा हो गया था अरस्तु का। और इन्हीं कारण से आज तक फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपको याद रखना राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये कॉमन सा बात है, ये पहले आपको जानना चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत? नोट में एक पॉइंट हम यहां लिख देते हैं, नोट में यही पॉइंट होगा, ठीक है? नोट में यही पॉइंट होगा कि अरस्तु के ही, ध्यान से देखिएगा, अरस्तु के ही शिष्य थे। अरस्तु के ही शिष्य कौन थे? सिकंदर। नाम सुने हैं? अलेक्जेंडर। और आप सोचिए, जब गुरु ही इतना महान, राजनीतिक विज्ञान के जनक, राजनीति के बारे में कितना जानता था कौन? अरस्तु। तो इसका चेला कितना महान होगा? सिकंदर। समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा सिखाया अरस्तु। सिकंदर को ऐसे युद्ध किया जाता है, किसी भी राजा के पास इस तरीके से जाया जाता है, इस तरीके से सैनिक रखो तो जाके ब्रांड बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्यों कहलाया? क्योंकि उसके पीछे हाथ किसका था? चाणक्य। किसका हाथ था? चाणक्य। अगर चाणक्य का, टकलू बाबा का हाथ नहीं रहता, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य उतना ज्यादा नहीं बन पाता जितना आज उनके बारे में जानते। मौर्य साम्राज्य मगध का इतना शक्तिशाली क्यों? चाणक्य के बदौलत। किसके बदौलत? चाणक्य के बदौलत। तो वो सब चीज जानते थे। अब 1-2 पॉइंट और, क्या हमारे भारत के लोगों को क्यों नहीं दिखाया जाता किसी भी सब्जेक्ट में? ये बहुत बड़ा कारण है। कोई भी सब्जेक्ट उठा के रख दीजिए, हमारे भारत में भी बहुत बड़े बड़े लेवल का राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए जैसे चाणक्य, लेकिन उनका स्थान नहीं है। जबकि इन्हीं सबके समकालीन थे, इसी के समय के थे। जब बुक लिखा गया ना, तो हमारे भारत के इतिहास को छुपाया गया। कहां के इतिहास को? भारत। क्योंकि अपने देश का नाम आगे ले जाना था,
तो इसीलिए हमारे देश का इतिहास को छुपाया गया। चाहे गणित देखते हैं, गणित के बारे में अगर बात किया जाएगा तो आर्यभट्ट, वारामिहिर, ये सब का नाम लेवल का है। आप जो ज्योग्राफी में भी कई बार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इक्लिप्स के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वो सब बाद में जाके कई लोग बताए थे, गैलीलियो वगैरह। उससे पहले हमारे पास वारामिहिर, भानुगुप्त, ये सब बता के रख दिए थे, लेकिन नहीं दिखाया गया। कारण है इतिहास को छुपाया गया, हमारे भारत के इतिहास को। कारण क्योंकि उस समय हमारा भारत गुलाम था किसी के अधीन, अंग्रेज के अधीन। उसी समय सारा पुस्तक लिखा जा रहा था देश, पूरा देश विदेश में। तो धीरे धीरे हमारे इतिहास को छुपाया गया। हालांकि सच्चाई क्या है नहीं है, ये बात का बात है, कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको हम बताएं। चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। जो सब्जेक्ट आपका शुरुआत हुआ है वो सब्जेक्ट क्या है आपका? संविधान तथा राज्य व्यवस्था। ये दोनों वर्ड है क्या? एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? संविधान। और एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक पॉलिटी, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकते? बताइए, 2 मिनट का समय देते हैं, बताइए बताइए। पॉलिटी और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है? बताइए। अगर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, गलत बता सकते, गलत बताइए। अच्छा, सबसे पहले एक बात पूछ लेते कि पॉलिटी कौन कौन नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हाथ खड़ा, ईमानदारी से। तब उस लेवल का पढ़ाएंगे ना, वहां तक जाके पढ़ाएंगे, नीचे से जाके उठाएंगे। चलिए अधिकांश तो कौन पढ़े हैं, कुछ कुछ जानते हैं, कुछ भी बात, 1 2। अरे नहीं पूछेंगे, हाथ खड़ा कर दीजिए ना, कम से कम देख लेंगे ना, मतलब 3-4 लोग पढ़े हैं कुछ ना कुछ। खैर बताइए संविधान किसको कहते हैं? चलिए राज्य व्यवस्था को हटाते हैं मार्केट से, संविधान तो बता सकते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ ठीक है, कुछ कुछ ठीक बात। और कोई कुछ बोल सकते हैं क्या? ये तो ठीक है, बोली है। और बताइए, अरे बोलिए। हाँ सदा है, जोकर वोकर तो नहीं लग रहा है ना? जोकर वोकर तो नहीं है लग रहा है, ठीक है ठाक लग रहा है। बताइए, अरे कुछ बता सक रहे हैं? हम ही बता दें? अरे हम ही बताएं? आप लोग बोल दीजिए सीधा सीधी, हमको कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। समझ में आ गया? आगे आप बताइए। चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हम यही मान के आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको पॉलिटी में कुछ नहीं आता। डन? अरे डन। चलिए, एक वर्ड है जिसका नाम है संविधान और एक वर्ड है राज्य व्यवस्था। देखिए अच्छा को फंस जाएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, कोई भी आपका बड़ा भाई बहन है या मौसा मौसी कोई भी है, पूछेगा इधर पॉलिटी ज्यादा जान रहा है, पार्ट 30 में जो भी है पूछिएगा, बताओ संविधान, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्या है पॉलिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछिएगा। अच्छा को नहीं पता होगा, लेकिन आज बता रहे हैं, कान खोल लीजिए, सुन लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों आपका अलग अलग वर्ड है। संविधान एक बुक है, केवल संविधान केवल क्या है? बुक है, एक आपको किताब है, एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, बस। राज व्यवस्था तो पूरा उसका कहानी है, उसी पे कहानी है। अरे समझ में आया? आपको याद रखना है, पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? केवल बुक है। केवल क्या है? बुक है। और ये बुक के अनुसार आपको याद रखना, पूरा व्यवस्था चलता है। पूरा क्या चलेगा? व्यवस्था। ये तो लगा कि क्या क्या बोल दिया, मतलब व्यवस्था तो लिख लेता, हम भी तो बोल सकते थे। राज का व्यवस्था चलता, राज व्यवस्था कहा जाता। खैर पहले संविधान समझाते थे, उसके बाद आपको राज व्यवस्था समझाएंगे। चलिए, सबसे पहला वर्ड आपके सामने क्या है? संविधान। अरे क्या है? जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, एक ने कुछ अच्छा ठीक ठाक परिभाषा बताया कि कानून का संग्रह है। ये क्या है आपका? कानून का एक संग्रह है, यानी कि कलेक्शन ऑफ लॉ, यानी इसमें केवल और केवल कानून दिया गया। चलिए
तो हम थोड़ा और एडवांस में थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट को हम लिखते हैं संविधान के बारे में। तो यह एक दस्तावेज है, यह क्या है? दस्तावेज, यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट है, एक किताब है, जिस किताब में आपको याद रखना है लैला मजनू का कहानी नहीं दिया गया। किसका कहानी? लैला मजनू का कहानी इसमें नहीं है। लैला मजनू कौन था पता है ना? ठीक है, नहीं पता है तो हाँ बोलिए, किसको? क्या? वो अभी रुकिए, धैर्य रखिए, अभी सब आपको मार्केट में आने में अभी जो है ना, अभी से 20 क्लास लगेगा। संविधान का आत्मा क्या है, संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद में क्या है बताएंगे, अभी धैर्य रखिए। अभी पूछे आपसे कि लड़का का नाम क्या है, समझे? ये नहीं बोले कि लड़का बड़ा हो के आईएएस बनेगा, क्या बनेगा, वो बाद का बात है। अभी लड़का का जन्म हो रहा, आज 9 अप्रैल को जन्म है किसका? लड़का का जन्म है, अभी नाम रखा रहा है, इस नाम का अर्थ पूछा जा रहा है। लड़का जब बड़ा होगा, लफुआ निकलेगा, कैसा निकलेगा, किस किस्म का निकलेगा, बाद का बात है ना, समझे? अभी लड़का का जन्म हुआ, लड़का का जन्म का नाम क्या है? संविधान। अब उसका अर्थ क्या होता है? जैसे हर मीनिंग होता है सबका, आपका जो जो नाम उसका मीनिंग होता है, देखिएगा, समझ में आ गया ना? चलिए, संविधान, तो संविधान के बारे में बात किया जाएगा तो यह एक दस्तावेज है। अरे क्या है नुनू? यह एक दस्तावेज है, दस्तावेज, दस्तावेज है। गलत लिखे ना, देखिए आप लोग, ये क्या हो गया? ये तो, हाँ एगो बात बता देते, जो नया नया बैठे हुए ने, एगो बात सुन लीजिए, मेरा जो है ना हिंदी बहुत खराब है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। दस्तावेज, ठीक है? हाँ, तो यह एक दस्तावेज है, यानी कि आपको याद रखना ये डॉक्यूमेंट है। अरे क्या ये आपका डॉक्यूमेंट है? अब बोलेगा ये डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट है? कंप्यूटर वाला डॉक्यूमेंट है क्या? नहीं, इस डॉक्यूमेंट में, एक दस्तावेज में क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखिए क्या दिया गया। इस दस्तावेज में या इस डॉक्यूमेंट में आपको याद रखना है कि नियम दिया गया है। अरे क्या दिया गया है? नियम दिया गया है। नियम को क्या कहा जाएगा? रूल्स। इसमें विधि दिया गया है या कानून, यानी कि लॉ दिया गया है, यानी कि नियम और कानून। संविधान है क्या? तो आपका आंसर होगा संविधान यह एक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत या जिसमें आपको नियम और कानून व परंपरा का, ट्रेडिशन का संकलन है। ध्यान से देखिएगा, हम बता रहे क्या होता है ये चीज, यानी कि परंपरा, ट्रेडिशंस, ठीक है? ये तीनों चीजों का संकलन है, कंपाइलर है, संकलन, ठीक है? कंपाइलेशन, ठीक है, कंपाइलेशन है। तो आप देखिए, संविधान एक दस्तावेज है, संविधान एक क्या आपका दस्तावेज है जिसमें नियम, कानून और परंपराओं का संकलन है, जो किसी देश को चलाने में, आपको याद रखना, शासन के लिए होता है। जो किसी देश को चलाने के लिए या किसी देश के शासन के लिए होता है। ये लिख देते ये पॉइंट भी, जो किसी देश के शासन के लिए होता है। तो ये पूरा डिफिनेशन हो गया। आपके मन में एक सवाल आता होगा, सर ये तो ठीक था, नियम दिया गया, कानून है, परंपरा क्या लिख दिया आप? देखिए, जब संविधान को हम पढ़ाएंगे ना, 2-3 क्लास में आपको समझाएंगे, 2-3 क्लास में आपको 1-2 पॉइंट बहुत अच्छा समझाएंगे, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। पहले हम वही सब चीज को समझाते, तब जाके अनुच्छेद में आएंगे, ठीक है? अनुच्छेद में आने में 1 महीना अभी समय, 1 महीना लगाएंगे, ठीक है, अनुच्छेद में आने में, ठीक है? तो शासन के लिए होता है, तो परंपरा क्या है? तो देखिए, संविधान ना आपको याद रखना 2 तरीके का होता है। वैसे तो बहुत टाइप्स का है,
लेकिन दो तरीके का भी हम बता रहे हैं, एक लिखित होता है और एक अलिखित, एक रिटेन और एक अनरिटेन होता है कॉन्स्टिट्यूशन। दो प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटेन होता है और एक अनरिटेन। अब देखिए, आपको पता होगा, ये चीज पढ़े भी होंगे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अरे पढ़े हैं, एग्जाम में आता भी है, पढ़ाएंगे। और भी बहुत सारा देश है, एकलौता ब्रिटेन ही नहीं है, बहुत सारा देश है जिसका संविधान अलिखित है। और आपको बात हैरानी होगा एक बात जान के कि भारत के संविधान में, या भारत का जो संविधान है ना, उसमें बहुत सारा बात अलिखित भी है, लिखा हुआ नहीं है, तब भी परंपरा चलता आ रहा है। क्या चलता आ रहा है? परंपरा, एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, उस परंपरा को आज भी फॉलो किया जा रहा है। ये रूल रेगुलेशन नहीं लिखा हुआ तब भी चलता आ रहा है। जैसे आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति को बहुत सारा शक्ति है। किसको? राष्ट्रपति को, जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है, तब भी जाके आपको याद रखना है वो नियम कानून को विरुद्ध, मतलब लिखा हुआ है भी नहीं तब भी जाके आपको याद रखना वो काम करता है, लिखा हुआ नहीं है। जैसे बात करेंगे, प्रधानमंत्री का कुछ शक्ति है जो लिखा हुआ नहीं है। एक देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, इसीलिए उसको कुछ परंपरा शुरुआत से ही मिलता आया है, जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है तब भी वो काम करता है। तो कुछ परंपरा भी चलता आया है। और एक बात और बताते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान आप कहते हैं कि अलिखित है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां अधिकांश बात लिखा हुआ नहीं है। कुछ कुछ बात तो लिखा हुआ वहां भी है, वहां भी संविधान है, भारत में भी संविधान है, लेकिन भारत के संविधान और ब्रिटेन के संविधान में अंतर इतना है कि ब्रिटेन का संविधान का अधिकांश बात लिखा हुआ नहीं है, लेकिन भारत के संविधान का अधिकांश बात लिखा हुआ मिलता है। यहां भारत में अगर 100% कहानी संविधान वाला चलता है, कोई कहानी चलता है, तो 95% बात संविधान में लिखा हुआ है। अगर ब्रिटेन में बात करेंगे 100% अगर देश शासन के लिए चल रहा है, उसमें लगभग आपको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 5% बात लिखा हुआ है, 95 उसका परंपरा है। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं अलिखित संविधान। क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। याद रखना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, आपका पूरा क्लास ही चलेगा, एक क्लास लिखित अलिखित में अंतर, ये पूरा क्लास चलेगा। फिलहाल आपको ये चीज समझा रहे थे इसलिए यहां बता दिए। चलिए, तो आपको हम क्या बताएं, संविधान किसे कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा, ये एक दस्तावेज होता है जिसमें आपको याद रखना किसी भी देश पर शासन के लिए नियम, कानून और परंपरा का एक संकलन होता है, उसे को संविधान कहते हैं। अब शासन एक वर्ड आता है, शासन क्या आता है आपका वर्ड? शासन किसको कहा जाएगा? आपके मन में आता है एक वर्ड शासन, यानी कि गवर्नेंस। क्या आता है? गवर्नेंस। शासन किसको कहा जाएगा? आपके मन में सवाल आता है। तो देश के व्यवस्था को चलाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है सरकार के द्वारा, क्या बोले आपको? देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है ना, जो कुछ भी, वही आपका शासन है। आपको पढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है? शासन है। अरे वही क्या हो गया? शासन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। हेलो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो शासन किसे कहा जाएगा? कभी भी देखिए, छोटा मोटा वर्ड ही सीखते सीखते आप एक दिन 2-3 महीना में पॉलिटी को आप अच्छे तरीके से, रिमोट कंट्रोल का गाड़ी बच्चा में खरीदे थे ना, वैसे हो जाएगा। बस ईमानदारी पूर्वक लगे रहिएगा, बस हम यही बोलेंगे। ये नहीं कि 10वां वाला कहानी कीजिएगा कि 10वां का जैसा नया अप्रैल सेशन आता, अप्रैल महीना वाला नया नया बुक खरीदा जाता था, जिंद लगाया जाता था, स्टिकर, टिकली, बिंदी, नेल पॉलिश सब लगा देते थे, और उसका 1 महीना 2 महीना बाद ना खत्म कहानी, मार्केट आउट। वो चीज नहीं कीजिएगा। कंपटीशन एक ऐसा चीज है ना, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट
उस चीज का इंतजार करते हैं कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे। अरे बकलोलवा, वैकेंसी आएगा तो 2 महीना बाद एग्जाम होगा, और जो पहले से पढ़ रहा है वो आगे जाएगा कि तुम आगे जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी बना ही रखना है कंपटीशन के एग्जाम में, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। नहीं तो आप सोचते हैं कि एग्जाम आया, आज वैकेंसी आया बिहार एसएससी का, और जानते हैं कल ले ट्यूशन ज्वाइन करेगा, और 2 महीना बाद एग्जाम का डेट आएगा, एग्जामों देने जाएगा, एग्जाम से हो साला एग्जाम जो है ना क्वेश्चन नहीं आया, हम पढ़ने छोड़ देता। समझे, ये सब चीज नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे आपको पढ़ना है। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट को, चाहे मैथ चाहे कोई भी जीएस का एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी एग्जाम होगा आप जाके बनाइए आराम से, एक बार पढ़ के आराम से सेल्फ स्टडी कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। आपसे सारा क्वेश्चन हम नोट्स भेजेंगे, एक एक टॉपिक का नोट्स आपको भेजेंगे। अगर आप जो भी आप बुक से बनाना चाहते हैं बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा हमको, ठीक है? तो बनाइएगा, फिलहाल पहले तो पढ़ा देते। चलिए, तो ये बात समझ में आया क्या? समझे? कोई पूछ ले संविधान तो बोलेगा सुनो तुम, संविधान एक दस्तावेज है जिसमें नियम कानून और परंपरा का संकलन है। तब समझ जाएगा ये होशियार मास्टर से पढ़ कर परंपरा भी ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया? परंपरा। समझ में आ गया? ट्रेडिशन भी होता है संविधान। संविधान सब चीज है जो किसी देश के। अब बोले संविधान का यूज क्या है, कोई बोलेगा अरे बताओ रे, इधर आओ, क्या पर क्या पॉलिटी बताओ, संविधान का प्रयोग क्यों होता है? तो बोलिएगा किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए ना हमारे पास क्या है, घर का भी संविधान होता है। घर का संविधान अलिखित होता है। अरे हाँ या ना, घर का संविधान क्या होता है? अलिखित। घर का भी संविधान अपना होता है कि 10 बजे से पहले घर आ जाना, नहीं तो लात जूता खाने के लिए तैयार रहो। सुबह 6 बजे उठ जाओ। कितना बजे? 6 बजे, 7 बजे, 8, जैसे भी उठना है। तो घर का भी एक संविधान है कि अपने ही कास्ट में शादी करना होगा, यह भी संविधान है। दूसरा कास्ट में शादी नहीं हो सकता है, और दूसरा कास्ट का आधा प्यार उड़ा के लेके चला जाता है कि नहीं? खैर हटाइए, ध्यान दीजिए आप। तो आपको याद रखना है घर का भी संविधान है, घर में भी नियम कानून है, विधि है, कानून है, परंपरा चलता आ रहा है कि कोई ने किया है पीछे देखो, आज तक किया है, तुम जो ये करने जा रहा है बताओ, बाप का, दादा का, परदादा का, सबका नाम खराब करेगा तू रे। समझ में आ गया? तो एक परंपरा ये भी है। किसी को दिक्कत? अब वर्ड एगो क्या लिखा है, पॉलिटी क्या है। अब देखिए, आप ही सोचिए, संविधान एगो बुक है ना, अरे क्या है, अरे बुक में लिखा हुआ क्या है? देखिए बहुत सारा बात नियम लिखा हुआ है। अब नियम नंबर एगो एगो नियम लिखते हैं, सुनिएगा। चलिए इसको हटाइए, संविधान को मार्केट से आउट कीजिए, घर का संविधान लिखते हैं। कहां का संविधान? घर का संविधान। और घर का संविधान लिखेंगे, देखिए पहला अदर कास्ट में, अरे वही इंटर कास्ट, अरे इंग्लिश कमजोर है, काहे न समझते हैं। अदर कास्ट में नो शादी, ठीक? पहला नंबर। नहीं समझ में आ रहा, शांति रहिए ना, काहे पगला रहे हमको। अदर कास्ट में शादी नियम है। संविधान क्या है? नियम, एक दस्तावेज जिसके अंतर्गत नियम कानून कुछ दिया गया, परंपरा के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? अब एगो अदर कास्ट में शादी वाला लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ यह है कि आपको याद रखना क्या लिखा हुआ है कि 10 बजे 10 PM यानी 10 PM से पहले घर लिख दिया गया। अब देखिए ये है नियम, ये क्या हो गया? नियम लिख देगा, काम चल जाएगा? अरे काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब एगो चीज लिखा हुआ इधर देखिए, अब देखिए नियम है, ये केवल नियम है। हम केवल इस क्लास का नियम बना देंगे कि आप लोग केवल, आपको याद रखना है केवल बता दिए समय पे आइए, बस इतने बोल देंगे, या आप लोग समय से फी जमा कीजिए, या हम ये कह देते हैं कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, बस ये कह के निकल जाते हैं। तो ये संविधानिक क्लास का, ये क्लास का क्या है? संविधान। आप देखिए, अगर ये बात बोलेंगे कि अगर समय से पहले नहीं आइएगा 4:15 से पहले, तो क्लास से लौटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लौटना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिएगा तो क्लास से किसी दिन उठा पुठा के भगा देंगे।
दूसरा नंबर, ये क्या है? डर। डर नहीं है, ये एक्ट है, ये अधिनियम है। ये क्या है? अधिनियम। तो संविधान को व्यवहार में लाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उस व्यवस्था का नाम क्या है? अरे क्या है? कौन सा व्यवस्था? वो व्यवस्था नहीं। कौन व्यवस्था? राज व्यवस्था। ई व्यवस्था कोई लोग सोच रहे हैं, व्यवस्था। तो आपको याद रखना है, संविधान को व्यवहार में लाने के लिए जो व्यवस्था किया गया है, राज व्यवस्था। संविधान को व्यवहार में जो लाने का व्यवस्था क्या कहलाएगा? अब व्यवस्था कैसे कैसे होगा? 100 रुपया चंदा लेके कैसे होगा? 100 रुपया चंदा लेके व्यवस्था होगा क्या? नहीं, इसका व्यवस्था अलग है। इसका व्यवस्था क्या है? अलग है। संसद में कानून बना के व्यवस्था किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो व्यवस्था किया जाता है, या कोई संस्था है जो भारत में संविधान के अनुरूप चलता है, यानी संविधान के अपोजिट नहीं, संविधान के अनुरूप चलता है, वैसे संस्था का बात आपको याद रखना है, व्यवस्था में लाया जाता है। बता दें, अभी सब बात आपको लिखा देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए एक बार और समझते हैं। अगर यहां पे घर का संविधान में केवल ये लिख दिया जाएगा तो काम चलेगा नहीं। अब इसको व्यवस्था कीजिए। देखिए, अगर आप शादी कीजिएगा ना तो घर में कदम नहीं रखिएगा। अरे क्या नहीं रखिएगा? घर में कदम नहीं रखिएगा, ना तो टांग काट दिया जाएगा, समझे? बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसा काम कर दीजिएगा तो तब ई माइंड में डर आता है, तब ना जाके बोलता है बाबू पापा नहीं मानेंगे, लगता है अदर कास्ट में हम लोग हैं ना। समझ में आ गया ना? तो यही डर है, यही अधिनियम है, यही व्यवस्था का रूप है, और यही व्यवस्था को क्या कहेंगे? राज व्यवस्था। अरे क्या कहेंगे? 10 PM से घर पहले नहीं आएगा तो कल से पैसा बंद। कल से जो रुपया मिलता है 100 रुपया रोज, उसको नहीं मिलेगा। मोबाइल चलाने जो मिलता है, मोबाइल छीन लिया जाएगा। इस सब अगर डर बनेगा तो लड़की तो ऐसे आइए जाती है पहले, लेकिन लड़का लोग जो आता है एकदम 2 बजे रात में, लगेगा 10 बज रहा है, ठीक है? ऐसा फॉर्म में आता है ना, कॉलर उठा के ऐसे आएगा, एकदम कॉलर उठा के आएगा, एकदम 2 बजे रात में घर घुसेगा। हाँ 2 बज गया, अरे वाह, हमको तो मम्मी लगा 10 बज गया, समझे? हाँ, लेकिन पापा का फोन आ जाए ना तब तो बोलेगा नीचे है। हाँ, लंदन में भी मम्मी है, मम्मी अपन आ रहे ना, देखो भुकाते रहती है। अब पापा का फोन आ जाए तब नीचे देखिए तो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। तो यही चीज आपको याद रखना, व्यवहार में लाने का प्रक्रिया है। क्या चीज का प्रक्रिया है? व्यवहार में लाने का प्रक्रिया है। समझ में आ गया ना? राज व्यवस्था क्या है? तो संविधान को व्यवहार में लाने का व्यवस्था राज व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? अब कैसे व्यवहार में लाया जाएगा ये पॉइंट आपको समझाते हैं, ठीक है? अगर बात किया जाएगा, लिख देते पहले राज व्यवस्था को कि राज व्यवस्था किसे कहा जाएगा, तो आपका आंसर होगा राज व्यवस्था, यानी कि इसी को कहा जाएगा पॉलिटी। क्या कहा जाएगा? पॉलिटी, ठीक है? अगर बात किया जाएगा पॉलिटी किसे कहा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि संविधान को, अरे किसको? संविधान को व्यवहार में लाने की जो व्यवस्था, जो किया जाता है ना, जो व्यवस्था भी बताएंगे, कौन सा व्यवस्था है बताएंगे एक एक करके। व्यवस्था ही राज व्यवस्था, ये सामान्य सा परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। एक कॉमन परिभाषा हम लिखे, डिफिनेशन ज्यादा बड़ा नहीं लिखे, उतना ज्यादा आपको डीप में जाना भी नहीं है, ठीक है? तो ही राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है, में लाने का व्यवस्था ही राज व्यवस्था कहलाता है। अब देखिए एक बात आप लोग को बता देते हैं, आप पॉलिटी पढ़िए पहले, उसके बाद कई लोग का नया स्टूडेंट जो होते हैं ना, उसके मन में एक ही सवाल आता है, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट तो एगो बुक बता दीजिए। मन में सवाल आता है लक्ष्मीकांत बता दीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़िए सर की। हम बता दें पहले मेरा नोट्स को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप भारत में जो बुक है सब पढ़ लीजिएगा,
फिर बताते हैं। पहले मेरा नोट्स को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ना है, सुभाष चंद्र का पढ़ना है, भारत में जो जो बुक है एनसीईआरटी जो बुक है जो पढ़ना वो पढ़ लीजिए पहले, लेकिन नोट्स को पढ़ लीजिए मेरा, उसके बाद तब जाके, नहीं तो लक्ष्मीकांत पहली बार में लक्ष्मीकांत खोलिएगा ना, ऐसा खतरनाक नींद आएगा ना, ऐसा खतरनाक नींद आएगा कि दोबारा उस बुक को खोलने का हिम्मत नहीं बचेगा। इसलिए अभी लक्ष्मीकांत को बोलिए रुक जाइए अभी थोड़े समय के लिए, तू थोड़ी देर और ठहर जा, लक्ष्मीकांत साइड कर दीजिएगा। समझ में आ गया ना? अभी फिलहाल पढ़िए, एक एक महीना होगा टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा, उसके बाद नोट्स पढ़िएगा मेरा, उसके बाद बुक पढ़िएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, तो राज्य व्यवस्था भी आपको समझ में आ गया कि संविधान को व्यवहार में लाने का व्यवस्था क्या कहलाएगा। अभी व्यवस्था किया जाए, कैसे होगा व्यवस्था? 100 रुपया चंदा लेके नहीं, व्यवस्था नहीं जो गांव मोहल्ला में होता है व्यवस्था, 100 रुपया तुम दो, 200 तुम दो, 200 तुम दो, 200 तुम दो, और उसके बाद व्यवस्था, वो व्यवस्था नहीं चल रहा यहां। अब ये व्यवस्था आपको याद रखना है, संसद में यानी कि पार्लियामेंट में आपको याद रखना कानून बना दिया जाए या अधिनियम लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। अधिनियम, अधिनियम यानी कि एक्ट बना दिया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा एक आर्टिकल है जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आर्टिकल नंबर 17। इसमें लिखा हुआ छुआछूत का अंत। क्या लिखा हुआ है? छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा अनटच, स्पेलिंग क्या होगा? ए, ठीक है। अब जो भी लिखा है समझ में आ जाना चाहिए। तो छुआछूत देखिएगा, अब छुआछूत का जो अंत है ना, छुआछूत का अंत जो आप देख रहे हैं, तो ये संविधान में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ है? केवल संविधान में लिख देने से काम चलेगा? नहीं। अब संसद इसके लिए इसको पढ़ेगा संविधान को, और संसद इसके लिए कानून बनाता है कि अगर समाज में छुआछूत होगा तो इसको इतना साल का सजा मिलेगा, इसको इतना साल का सजा मिलेगा, इसको इतना साल का ये होगा, या इसको उम्र कैद होगा, ऐसा किया जाएगा तो ऐसा होगा। समझ में आया? तो यही व्यवस्था किया जा रहा है कहां पे? संसद में। और वो व्यवस्था कैसे होगा? अधिनियम या एक्ट बना के। अरे समझ में आया क्या? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एक्ट बना के किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। आगे अगर बात किया जाए और कैसे होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है तो इसके बाद भी आपको याद रखना वो व्यवस्था में लाया जाता है संविधान का। कोई बात लिखा हुआ है और उसके साथ अन्याय हो गया तो उसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि ऐसा किया जाए, तो उसके डिसीजन को भी लागू रखा जाता है। या फिर लास्ट पॉइंट आज के क्लास का, कोई संस्था, कोई क्या आपका इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था के द्वारा कोई बात कहा गया है, ये भी बहुत सारा काम करते। नीति आयोग का नाम सुने हैं? नीति आयोग एक क्या है? भारत का संस्था है जो कि संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। नीति आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो भारत में एक ऐसा संस्था है जो संविधान के अनुरूप चलता है, संविधान का एक पॉजिटिव मायने रख के चलता है, निगेटिव नहीं है। अरे समझ में आ गया? अब एक वर्ड है यहां पे संस्था, और ये कैसा संस्था है, कौन कौन संस्थाएं शामिल होगा, इसके बारे में कुल 3 संस्था के बारे में आपको कल के क्लास में पढ़ाने वाले हैं कि कुल भारत में या विश्व में 3 संस्थाएं, 3 इंस्टीट्यूशन है। संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, और आपको याद रखना है एक और क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि कल हम बताएंगे। और ये तीनों संस्था के बारे में एग्जाम में कई बार आता है, बदनाम क्वेश्चन है।
क्या है आपका? बदनाम। तो आज का क्लास में आपको क्या क्या सीखे, पहला क्लास था पॉलिटी का, क्या क्या जाने, ध्यान से सुनिएगा। आपको हम बताएं क्या क्या आज का क्लास में, हाँ ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। आगे ये समझिए कि एक पॉलिटी एक सब्जेक्ट के रूप में, राज व्यवस्था एक विषयवार के रूप में जो यूनान से निकल के आता है, और इसमें पहला व्यक्ति का जो योगदान मिलता है ना, उस व्यक्ति का नाम क्या है? सुकरात। क्या नाम है? सुकरात। और सुकरात के ही शिष्य थे जिसका नाम क्या है? प्लेटो, जिन्होंने एथेंस में द एकेडमी भी खोला था। और इसका एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? अरे क्या नाम है? रिपब्लिक, जिसमें आपको याद रखना पॉलिटिकल साइंस का फिलॉसफी दिया था इन्होंने। और द एकेडमी में ही एक शिष्य निकले जिसका नाम क्या हो गया? अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। और इस अरस्तु का एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुआ द पॉलिटिक्स, जिन कारण इसको याद रखना राजनीतिक विज्ञान का जनक कह दिया गया, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कह दिया गया। किसको? अरे किसको कहा गया? अरस्तु को कह दिया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखना। फिर आगे अगर बात किया जाएगा, आपको याद रखना संविधान और राज व्यवस्था में अंतर क्या है। तो संविधान एक बुक है, एक दस्तावेज जिसमें नियम, कानून और परंपरा का संकलन है, जो किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और किसी भी देश के लिए आपको याद रखना सर्वोच्च विधि या कानून कौन होता है? संविधान। तो भारत का सर्वोच्च कानून कौन है? इसके विरोध जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। इसके विरोध जाएंगे तो क्या होगा सर? रुक जाइए, इसका भी व्यवस्था है, इसका भी क्या है? व्यवस्था। तो संविधान को व्यवहार में लाने का व्यवस्था को क्या कहा गया? राज व्यवस्था। और इसके लिए व्यवस्था के लिए तीन है, संसद या तो उस के लिए कोई ना कोई अधिनियम बनाते रहता है, जो आते रहता है हमेशा। अरे आता है ना, सुनते होंगे ये एक्ट 1972 का एक्ट 1900, ये सब एक्ट सुनते होंगे। अरे सुनते हैं, सब बताएंगे आपको, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है किसी पॉइंट को लेकर, तो वो भी व्यवस्था में लाने के लिए ही होता है। और कोई संस्था, कोई नहीं, एक ही संस्था, कौन है बताएंगे कल। कितना कुल होता है? तीन। तीनों के बारे में जिक्र करेंगे, कौन हमारे लिए अच्छा संस्था है, कौन हमारे लिए खराब संस्था है, इसके बारे में कल बताएंगे। और एग्जाम में यहां से आते। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। और हाँ, फिर बता देते हैं कि ये जो पढ़ाए हुए हैं ये अभी तुरंत आपको भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए युवा क्लासेस मुंगेर पे, और ये क्लास अपलोड भी होगा अभी जस्ट आपका यूट्यूब चैनल युवा क्लासेस मुंगेर पर, ठीक है। और याद रखना है कि जो भी है इस क्लास के बारे में ज्यादा बैच आगे चला जाएगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। जो भी भाई बहन है जो अभी 12 पास आउट हुए हैं या कोई भी दोस्त है, उनको इन्फॉर्म कीजिएगा इस बैच के रिगार्डिंग। जैसा भी आपका क्लास है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि ये इस वीक तक आपका इस क्लास को रनिंग पूरा एकदम ला दिया जाए। समझ में आ गया? तो इसका पीडीएफ अभी हम भेज देते हैं। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। 4 से 5 मैथ होता है, 5 से 6 आपका पॉलिटिकल साइंस होता है या पॉलिटी होता है, जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।